तो आपके जो भी न्यू स्टूडेंट है, ऑनलाइन में भी कोई रहेंगे, अब मुझे पता नहीं चल रहा है यहाँ पे, तो कुछ लेक्चर्स जो आपके मिस हुए हैं इसके पहले, बाद में हम लोग एक दो तीन लेक्चर अरेंज करेंगे, और स्टार्टिंग से जो भी पार्ट आपका मिस हुआ रहेगा वो आपको हो जाएगा। ठीक है। तो आईयूपीएससी नेम, कॉमन नेम एंड आईयूपीएससी नेम ऑफ अल्किन, मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए, एक ही दिया था। करेक्ट। मैं लिखता हूँ बोर्ड पे, देखते हैं कितने को याद आ रहा है। मैंने लिखा था CH3, CH, 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 CH3। देन मैंने लिखा था यहाँ पे C2H5, देन C2H5 एंड C2H5। राइट। ऑनलाइन वाले आंसर टाइप करके भेजो। किसी ने तो मुझे लिख के दिया था यहीं पे, याद है मुझे। बोलो, ऑनलाइन वाले टाइप करके भेजो, बाकी आप लोग बताओ क्या आएगा आंसर। सॉरी। लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग हाउ मेनी कार्बन? 5। यही लॉन्ग हो गया। लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग 7 कार्बन टोटली। दिख रहा है? मैंने कहा बोला था कि स्ट्रेट चेन को लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, बोला था क्या? तो अगर मैं स्ट्रेट चेन सिलेक्ट करूंगा तो 1 2 3 4 5, 5 हो गए। मैं अगर 1 2 3 4 यहाँ पे करूंगा तो ये 5 6 हो जाएगा, 2 कार्बन है। ऊपर जाऊंगा 1 2 3 4 5 होता था। अब यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ 1 2 3, यहाँ पे जाऊंगा तो 4 5। बट अगर ऐसे करूंगा तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5। सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आएगी नहीं? करेक्ट। तो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 7। अच्छा, आंसर दिया है 4 इथाइल 3,5 डायमिथाइल हेप्टेन। वेरी गुड। तो नंबरिंग के हिसाब से देखेंगे क्या क्या आया था, मैंने बताया 1 2 3, तो 3 पे, 4 पे एंड 5 पे मुझे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिल रहे हैं। करेक्ट। अलग अलग भी हैं। मिथाइल इथाइल, तो पहले क्या लिखेंगे? इथाइल। पोजीशन क्या है उसका? 4। तो आएगा पहले 4 इथाइल अल्फाबेटिकली। 3 एंड 5 पे क्या है? मिथाइल, तो मैं लिखूंगा 3,5 मिथाइल मिथाइल डाई मिथाइल। एंड फॉर 6 7 कार्बन हम लोग लिखेंगे हेप्टेन। तो कितने जन का आंसर ये आया था ऑफलाइन में यहाँ पे जो बैठे हैं? एक दो। बाकी सब लोग ने पेंटेन के हिसाब से नाम लिख दिया। कि किसने हेक्सेन भी लिखा है? क्यों बताया मैंने ये याद रखने के लिए कि स्ट्रेट चेन ही लॉन्गेस्ट चेन नहीं होता है, बराबर ना? हमें लॉन्गेस्ट चेन काउंट करना पड़ता है। चलो मैं एक और स्ट्रक्चर दे रहा हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए। CH3, CH, CH3, CH, CH2, CH3, CH, C2H5, CH, CH2, CH3, CH2, CH3। चलो, चलो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। स्ट्रक्चर आपके सामने है, आईयूपीएससी नेम लिखना है। आप लोग को थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है ना? देखो, आईयूपीएससी नेम के कुछ रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करो। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन मतलब कार्बन 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 जिसको अटैच है। अगर मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन आ गए तो हेप्टेन हो गया। करेक्ट। 1 2 3 4, 2 कार्बन है मतलब 5 हो गए, पेंटेन। तो मुझे या तो हेप्टेन चलेगा या तो उससे ज्यादा चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन आ गए, मतलब हेप्टेन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे भी मुझे क्या मिला? ऑक्टेन। मैंने कंडीशन बताया था, अगर मेरे पास मोर देन वन क्या है? लॉन्गेस्ट चेन, तो रूल क्या था? किसे सिलेक्ट करेंगे? विच कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, विच कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप।
अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूं एज ए लॉन्गेस्ट चेन 8 कार्बन में, तो 1 2 3 4 4 अल्काइल ग्रुप मिलेंगे, दिख रहा है कि नहीं? मिथाइल, इथाइल, इथाइल, इथाइल। बट अगर मैं कहूं कि ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया तो इसमें भी 8 कार्बन है, नो डाउट, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8। और अल्काइल कितने होंगे? 1 2 एंड 3। तो लॉन्गेस्ट चेन ये चलेगा कि पीछे वाला, कि उसमें अल्काइल ग्रुप क्या है? ज्यादा। करेक्ट, याद रहेगा। ए, तो चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ CS3। क्या आएगा बताओ? ये हो गया मेरा लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहां से अल्काइल नियरेस्ट है। इथाइल मिथाइल नहीं, इथाइल इज नियरेस्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो पोजीशन होगा 2 3, दिख रहा है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 पे मिथाइल है, 3 4 5 पे इथाइल है, तो पहले क्या लिखेंगे? 3 4 5। इथाइल, इथाइल, इथाइल कितनी बार है? 3 बार, तो क्या लिखेंगे? ट्राई इथाइल डैश 2 डैश मिथाइल, एक ही है ना? और 8 कार्बन के लिए क्या आएगा? ऑक्टेन। ऑनलाइन वाले समझ में आया क्या? नहीं समझा ना? वेरी गुड। तेरे को रे, नहीं समझा? तेरे को तू पे है ला। तेरे को समझा क्या? क्या बात कर रहे हैं? झूठ बोलने वाले मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। समझा? सर। कैसे हुआ था क्या इसके पहले? कहाँ पे? ऑनलाइन में? हाँ, तू था ऑनलाइन के लेक्चर में? हाँ फिर ठीक है, मतलब लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट था तू। वही बोला, तेरे को समझा कैसे? डर गया ना मैं? और नहीं समझा ना? नोटबुक लाया क्या तू? हाँ ऐसे आगे बैठ गया। और कौन नया था इधर? थोड़ा बहुत समझा। क्या समझा? कि कार्बन और हाइड्रोजन है। फिर तो लास्ट जो टॉपिक था वो था IUPAC नेम ऑफ अल्केन। क्या था IUPAC नेम ऑफ? देखो IUPAC नेम है। सर आई डिडंट अंडरस्टैंड हाउ टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन चेन। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के लिए। हमेशा याद रखो, CH2 से स्टार्ट करना है, CH3 पे खत्म करना है। अपने आप मिलेगा। ये CH3 से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया, कितने कार्बन मिले? 3। यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया, कितने कार्बन मिले? 5। यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया, कितने मिले? 8। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे, करेक्ट, जो लोवेस्ट लॉन्गेस्ट चेन है वो रॉन्ग होते जाएगा। यहाँ पे 8 मिल गए, वैसे ही में स्ट्रेट चला गया तो कितने कार्बन आएंगे? 7। तो ये नहीं चलेगा। आ रहा है क्या हर्षिनी? दिमाग में आ रहा है? हर्षिनी मारवे, समझ लो कहा, रिप्लाई दो। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा IUPAC नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप। देखो ये नया है। थोड़ा ध्यान से देखना है। अल्कीन के IUPAC नेम के रूल्स अलग हैं और अल्काइल के IUPAC नेम के रूल्स अलग हैं। अब अल्काइल का IUPAC नेम क्यों पढ़ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे पास एक लॉन्गेस्ट चेन है, कार्बन 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 कार्बन, बराबर। मैंने लिख दिया यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, करेक्ट। अब लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा? ये दिख रहा है सर, टोटल कार्बन जो है वो 8 है,
ऐसे करेंगे तो भी नहीं आ रहा है, 7 ही हो रहे हैं, बराबर। तो बोला 8 हो गया, तो इसका नाम क्या लिखोगे? ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया ना। मिथाइल इथाइल तो ठीक था, मोर देन 2 कार्बन आएंगे लॉन्गेस्ट चेन में, मतलब ब्रांचिंग में, तो उसका आईयूपीएसी नेम का अपना रूल है। तो हम लोग इस आईयूपीएसी नेम पढ़ेंगे अल्काइल ग्रुप का, ठीक है। इसके रूल्स क्या है, फिर ऐसे स्ट्रक्चर लॉन्गेस्ट चेन में ऐड करेंगे, और फिर अगेन अल्कीन का आईयूपीएसी नेम पढ़ेंगे। अभी तक मैंने आईयूपीएसी नेम कैसे पढ़ाया कि लॉन्गेस्ट चेन है उसको या तो मिथाइल अटैच है या तो इथाइल अटैच है। बट अब ऐसा होगा कि कंपलसरी सिर्फ मिथाइल इथाइल अटैच होगा? नहीं, लॉन्गेस्ट चेन में मोर देन 2 कार्बन भी हो सकते हैं अल्काइल ग्रुप में, करेक्ट। तो वो टाइम पे उसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा वो देखेंगे। समझ में आया क्या पढ़ रहे हैं? ए हे, गड़बड़ हो गया। तो अगेन वही रूल जो पहले था, ब्लैक में होगा कॉमन नेम CS3 डैश, डैश क्यों रे, अल्काइल है, उसका एक हम लोग कहेंगे वैलेंसी हमेशा क्या रहेगा, रिमेनिंग रहेगा, और वो किसे अटैच रहेगा, लॉन्गेस्ट चेन को, बराबर ना। मैं अल्काइल के हिसाब से पढ़ रहा हूँ, बराबर। तो भास्कर, सुबह का चाय इतना बकवास था ना, दिमाग खराब हो गया मेरा, सच में। नहीं तो क्या, पढ़ाने का मूड चला जाएगा। तो मैं ध्यान दो, कितने कार्बन है, एक, किसको चाहिए मांगना मत। तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन में अल्क ग्रुप कौन सा होगा, मिथ, क्या होगा, मिथ। अब ध्यान दो, आईयूपीएससी नेम कॉमन नेम दोनों पढ़ने वाले हैं, दोनों में बहुत फर्क है। मैं पहले एक आयु कॉमन नेम पढ़ा देता हूं, देखो एक कार्बन मिथाइल, इजी है। एक कार्बन मिथ, एन रिप्लेस बाय वायल, बराबर। दो कार्बन है CH3 CH2 डैश, क्या होगा, ईथ वायल। उसके लिए आपको प्राइमरी सेकेंडरी टाइप जो है वो पता होना बहुत जरूरी है। टाइप्स ऑफ कार्बन पढ़ा है ना हम लोगों ने। अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे CH3 CH2 डैश, कितने कार्बन है, 3। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे प्रोपाइल। कॉमन नेम का रूल क्या है, जितने कार्बन है सब एक साथ काउंट करो। अब बताओ मुझे, ये तीनों के तीनों कार्बन स्ट्रेट चेन में दिख रहे हैं, इसमें कहीं पे ब्रांच दिखाई दे रहा है नहीं, मतलब ये स्ट्रेट चेन है। तो क्या मैं इसको एन प्रोपाइल कह सकता हूं, चलेगा। अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे CH3 डैश, चेंज हो गया, क्या चेंज दिखाई दे रहा है, सर 3 कार्बन ही है, तो मैंने लिख दिया कॉमन नेम में प्रोपाइल। बट डिफरेंस क्या है, मुझे बताओ हाइड्रोजन कौन से कार्बन से रिमूव हुआ है। सर 3 कार्बन तो स्ट्रेट चेन में है, प्रोपाइल नो डाउट, ब्रांच नहीं दिखाई दे रहा है। बट क्या हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से रिमूव हुआ है, नहीं, जो यहां पे हुआ था, कार्बन विच अटैच टू ओनली वन कार्बन कॉल्ड एज प्राइमरी। अब जिस कार्बन से रिमूव हुआ है वो कार्बन क्या है, सेकेंडरी, यस और नो, बिकॉज कार्बन अटैच टू अनदर कार्बन एटम। तो मैं इसे कहूंगा सेकेंडरी प्रोपाइल, क्या कहूंगा, समझ में आ रहा है, मतलब प्रोपाइल के सेकेंड कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। कॉमन नेम क्लियर हो गया, पक्का, ओके। अब याद रखो इसमें एक स्पेशल केस भी है, आइसो एंड सेकेंडरी प्रोपाइल सेम होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आइसो भी कहेंगे और सेकेंडरी भी कहेंगे। बट ऐसा एक्चुअली बाकी सबके लिए नहीं, सिर्फ किसके लिए, प्रोपाइल के लिए। अदरवाइज सेकेंडरी अलग है और प्रोपाइल अलग है। ध्यान दो, मेरे पास 4 कार्बन है, CH3 CH2 CH2 डैश, तो मैं कहूंगा टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4, ब्यूटाइल, डन। क्या स्ट्रेट चेन है, प्राइमरी कार्बन से रिमूव हुआ है, प्राइमरी कार्बन से रिमूव है ना, दिख रहा है कि नहीं, प्राइमरी से हुआ है तो या तो वो स्ट्रेट होगा, मतलब एन होगा, बराबर, या तो वो आइसो होगा, क्या होगा, या तो नियो होगा।
आइसो, नियो, एन, ये सब प्राइमरी होते हैं, करेक्ट। सेकेंडरी कब होगा? जब सेकेंडरी से रिमूव होगा तो ही सेकेंडरी होगा। टर्शरी कब होगा? जब टर्शरी से रिमूव होगा तो ही टर्शरी होगा, अदरवाइज एन, आइसो, नियो। सिर्फ प्रोपाइल में सेकेंडरी से रिमूव होने के बाद भी हम उसे क्या कहेंगे? आइसो, करेक्ट। याद रहेगा, प्रोपाइल में आइसो एंड सेकेंडरी सेम है, बाकी सब में सेम नहीं। अब मैं प्राइमरी से रिमूव कर रहा हूं तो मैं कहूंगा एन, बिकॉज नॉर्मल चेन है। बट अब मैं कहूंगा मेरे पास है CS3, CS2, CS3 डैश। अब बताओ, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन? 4। ब्यूटाइल। क्या कार्बन प्राइमरी कार्बन से रिमूव, हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से रिमूव हुआ है? नहीं। कहां से रिमूव हुआ है? तो ये सेकेंडरी है। क्लियर हो गया? सेकेंडरी की हुई, क्लियर हो गया। बट अगर मैं कहूं मेरे पास 4 कार्बन है और वो ब्रांच में है, याद आ रहा है कि नहीं? टाइप्स ऑफ अल्केन, लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग 3 कार्बन, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4, इसलिए ब्यूटेन स्ट्रेट नहीं है, क्या है? ब्रांच। क्या है? कौन सा ब्रांच? सेकेंड पे मिथाइल, इसलिए अब मैं कह रहा हूं कि उसी में से प्राइमरी कार्बन से मैंने रिमूव किया हाइड्रोजन, प्राइमरी ना, बराबर। अब कॉमन नेम का रूल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? स्ट्रेट है क्या? ब्रांच है। कौन सा ब्रांच है? क्लियर हुआ? इसके हिसाब से सेकेंड कार्बन से मैंने क्या रिमूव किया है? हाइड्रोजन, इसलिए आइसोब्यूटेन बिकम्स व्हाट? क्लियर हो गया? तो आइसोब्यूटाइल भी हमेशा क्या होगा? प्राइमरी। क्या होगा? क्लियर हो गया? पक्का? यस। कॉमन नेम याद रखो, कितने कार्बन? 4। तो मैंने ब्यूटाइल लिख दिया, ये क्लियर हो गया? हाँ। अब क्या चारों के चारों कार्बन स्ट्रेट चेन में है? नहीं होता तो मैं क्या लिखता? ब्रांच है। कौन सा ब्रांच? आइसो, आइसोब्यूटाइल। बहुत सिंपल है। मैंने सिर्फ अल्केन से अल्काइल कैसे बना वो बताया, अदरवाइज सोचना बहुत सिंपल है। कितने कार्बन? स्ट्रेट है की ब्रांच? कौन सा ब्रांच? करेक्ट। अगर मैं कहूं कि मेरे पास वही स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखो, और मैंने हाइड्रोजन यहां से रिमूव किया है, कॉमन नेम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ कार्बन। कितने नंबर ऑफ कार्बन है? तो मैं कहूंगा ब्यूटाइल। अब हाइड्रोजन कहां से रिमूव हुआ है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी? सेकेंडरी। क्यों? सेकेंड कार्बन है इसलिए। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जिस कार्बन से मैंने हाइड्रोजन रिमूव किया है वो सर कार्बन टर्शरी कितने आएगा। कार्बन को अटैच है? सर एक दो टर्शरी सर तीन? 3 कार्बन को अटैच है। 3 ना? तो सेकेंडरी कैसे हो गया? सेकेंडरी तो ये था ना, दिख रहा है? जिस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव किया वो 2 कार्बन को अटैच है, इसलिए वो सेकेंडरी था। ये 3 कार्बन को अटैच है, 1 2 3, तो ये क्या हो गया? टर्शरी ब्यूटाइल। यस और नो? समझ में आया अच्छे से? एक सेकेंड ना। हाँ, बोलो क्या? ये वाला चेक करो। कौन सा? मैंने जहां से हाइड्रोजन रिमूव किया वो कार्बन की बात कर रहा हूं। आपको टॉपिक समझ में आ रहा है? ये कार्बन देखो, ये कार्बन देखो, ये कार्बन देखो, इस कार्बन पे ध्यान दो, इस कार्बन पे ध्यान दो, इस कार्बन पे ध्यान दो, इस कार्बन पे ध्यान देना है, ये रुको, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे, जिस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है वो कार्बन। क्लियर हो गया? बराबर ना? अब देखो, ये कार्बन एक कार्बन को अटैच है, वो कितने कार्बन को अटैच है? मेरे को क्या करने गए? वो तो प्राइमरी है, बट वो क्या नहीं है? नॉर्मल नहीं है, वो ब्रांच में है। कौन सा ब्रांच? आइसो। डन। कॉमन नेम समझ में आया है ऑनलाइन वाले? यस और यस नो? सर। यस। 100%? किसी को डाउट है? नहीं समझा ऐसा है कुछ तो पूछो। सर पक्का? वो आइसोब्यूटाइल, सर वो आइसोब्यूटाइल का एक बार सेकंड लीजिए सर। आइसो वो ब्यूटाइल आइसो कौन पूछ रहा सेकेंडरी। है? सर 7।
एक एक करके बोलो रे। आइसो की सर वन सेकेंडरी। दोनों मतलब वो आइसो स्लैश सेकेंडरी प्रोफाइल जो है ना अच्छा, सर प्रोफाइल वो। प्रोफाइल वो स्पेशल केस है, स्टार मार्क करो इसको। एक्चुअली रूल के हिसाब से सेकेंडरी है, रूल के हिसाब से क्या है, सेकेंडरी, बिकॉज सेकेंड कार्बन से हम लोग क्या रिमूव कर रहे हैं, हाइड्रोजन। तो आप सेकेंडरी प्रोफाइल बोलो, रॉन्ग नहीं है। बट एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आइसो प्रोफाइल बोलते हैं। तो आइसो करेक्ट, और सेकेंडरी प्रोफाइल में क्या होगा, सेम होगा, याद रहेगा, उसको हमें याद रखना पड़ेगा। करेक्ट। नॉर्मली आइसो हमेशा क्या होता है, प्राइमरी कार्बन। आइसो क्या होता है, सिर्फ प्रोफाइल में क्या होता है, वो सेकेंडरी। क्लियर हो गया। चलो अब आईयूपीएससी नेम देखते हैं। सबका ध्यान, यहाँ पे लिखना नहीं है, मैंने लिखने के लिए टाइम दूंगा मैं। रूल क्या था रे, रूल अल्केन के लिए आईयूपीएससी नेम का, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। बराबर ना, कहीं से भी कर सकते थे, लेफ्ट से करो राइट से करो। अल्काइल का ऐसा रूल नहीं है। करेक्ट, बिकॉज ये लॉन्गेस्ट चेन में आता ही नहीं है। मैंने तो अल्केन को लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करता हूं ना, ये अल्काइल है। तो मेन चेन को ये अटैच हुआ है, बराबर, मेन चेन को ये अटैच हुआ है। तो कौन अटैच हुआ, जिससे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, दिख रहा है वो लाल वाला कार्बन, वो लॉन्गेस्ट चेन को अटैच होगा। करेक्ट। तो रूल ये कहता है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है वही कार्बन होगा फर्स्ट। क्या होगा, वो कार्बन क्या होगा, फर्स्ट। करेक्ट, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करो और लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करो और लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो। अब पहले वाले में बेचारा खुद ही अकेला है, उसके साथ आगे पीछे कोई है ही नहीं, तो उसका कॉमन नेम और आईयूपीएससी नेम क्या हो गया, सेम, मिथाइल। यही तो हम लोग ने लिखा हुआ है। अब बात करेंगे इथाइल की, तो ये फर्स्ट और ये, इनके अलावा इनके साथ भी कोई, तो मैं इसको भी क्या लिखूंगा, कुछ फर्क पड़ने वाला आ रहा है समझ में। नीचे देखो, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, तीनों की तीनों स्टेट चेन में है। तीनों को मैं क्या कहूंगा, प्रोपाइल। इजी है, रूल, रूल समझ लो। बट जैसे ही मैं आइसो प्रोपाइल या सेकेंडरी प्रोपाइल पे जाऊंगा, रूल के हिसाब से जिस कार्बन से मैंने हाइड्रोजन रिमूव किया वो कार्बन क्या हो गया, फर्स्ट। या तो मैं राइट हैंड साइड में जाऊंगा तो 1 2, लेफ्ट में जाऊंगा तो 1 2, मतलब लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन आ रहे कि 2। समझा कि नहीं डिफरेंस, क्लियर हो गया। आईयूपीएससी नेम कुछ और कहता है, लॉन्गेस्ट चेन में कॉमन नेम में कहा 3 कार्बन प्रोपाइल, बराबर ना। बट आईयूपीएससी नेम क्या कहता है, जहां से रिमूव किया है हाइड्रोजन वो फर्स्ट, वहां से लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो। राइट में 2, लेफ्ट में भी 2, किसी और को भी, किसी को भी सिलेक्ट करो, तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं, ध्यान दो। तो अगर ये है तो 2 कार्बन के लिए अल्काइल कौन सा होगा रे, ध्यान है क्या सबका, फॉर 2 कार्बन अल्काइल इज इथाइल। अब बचा क्या, CH3 बचा गया, CH3 उसका नाम क्या है, वो इथाइल के कौन से कार्बन पे है, इथाइल के फर्स्ट कार्बन पे क्या है, मिथाइल। आ रहा है कि नहीं समझ में, करेक्ट। इथाइल के हिसाब से मिथाइल कौन से कार्बन पे है, तो मैं लिखूंगा 1 मिथाइल इथाइल। करेक्ट, मैं कहूंगा इथाइल के फर्स्ट कार्बन पे क्या है, मिथाइल। किसका आईयूपीएससी नेम है ये, सेकेंडरी और आइसोप्रोपाइल का। करेक्ट, एक और स्ट्रक्चर आपके लिए। अब बताओ, अच्छा रूल्स, अल्काइल का आईयूपीएससी नेम का रूल्स नहीं है कहीं पे, मैं बता रहा हूँ। 1 2 3 4 कितने कार्बन है, 4, बराबर। तो 4 कार्बन के लिए नॉर्मली हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल। इसमें कुछ सोचने जैसा है ही नहीं, क्योंकि ब्रांचिंग ही नहीं है। नंबरिंग किया, लॉन्गेस्ट चेन में 4 आ गए। अब नेक्स्ट देखो, जहां से रिमूव किया है हाइड्रोजन वो कार्बन क्या होगा, लेफ्ट में जाएंगे तो, राइट में जाएंगे तो 1 2, तो लॉन्गेस्ट अल्काइल कौन सा होगा,
आंसर दो ऑनलाइन वाले। लॉन्गेस्ट कार्बन में कितने कार्बन है? 3। तो 3 कार्बन के लिए अल्काइल कौन सा प्रोपाइल होगा? होगा सर, प्रोपाइल। करेक्ट। अब प्रोपाइल को छोड़ के कुछ बचा है कि नहीं? यस सर, मिथाइल एक कौन से मिथाइल कार्बन पे प्रोपाइल। है? तो मैं लिखूंगा 1 मिथाइल प्रोपाइल। नहीं समझा? अभी आ रहा है ना, बहुत सिंपल। इतना सोचना भी नहीं है। एक्चुअल अल्केन में टेंशन है। नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे, लाइट से राइट से करेंगे, कौन नियरेस्ट है, ये सब सोचना ही नहीं है। डायरेक्ट जहां से हाइड्रोजन रिमूव किया वो 1 2 3, 1 2 3, तो दोनों सेम ही है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूं। डन। अब रहा सवाल इसका, कौन से पोजीशन पे है? तो मैं लिखूंगा 2 पे मिथाइल है, और लॉन्गेस्ट चेन में 3 है, इसलिए प्रोपाइल है। इजी है? पक्का? नेक्स्ट बताओ। ये 1, तो ये 2, तो ये भी 2, तो ये भी 2। इसे भी सिलेक्ट करो। लॉन्गेस्ट चेन में कितना आ रहा है? 2 ही आ रहा है। ऐसा नहीं कर सकते ना 1 2 3, बराबर ना? 1 सिलेक्ट हो गया तो 2 हम लोगों को उसके हिसाब से सिलेक्ट करना है। तो मैं काम करता हूँ, इसे सिलेक्ट करता हूँ 1 2, तो ये क्या हो जाएगा? इथाइल। बचे कितने अल्काइल ग्रुप? 2। वो भी कौन से कार्बन पे? दो फर्स्ट। डाई, तो वही रूल, 1 1 डाई मिथाइल मिथाइल डाई मिथाइल इथाइल। इजी है? पक्का? ऑनलाइन वाले यस और नो? फटाफट रिप्लाई दो, यस यस और सर। नो। यस, ओके। चलो एक काम करो, टॉपिक का नाम लिखो IUPAC नेम ऑफ अल्काइल, और इसे कॉपी कर लो। हाँ हाँ, सिर्फ ब्यूटाइल। IUPAC नेम में एन किधर आता है? IUPAC नेम में एन आइसो सब होता ही नहीं है ना, नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा, गई नहीं, हाँ। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अल्काइल के ही IUPAC नेम पढ़ेंगे। अभी आंसर आप लोग की तरफ से आना चाहिए, तो मुझे समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया। चलो नेक्स्ट। कॉमन नेम बताओ। ठीक है, पहले कॉमन नेम CH3, CH2, 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 CH2 डैश। टोटल नंबर ऑफ कार्बन, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन। तो कैन आई राइट हियर N प्रोपाइल, सॉरी N पेंटाइल? चलेगा कि नहीं चलेगा? तो IUPAC नेम क्या होगा? ओनली पेंटाइल, बिकॉज लॉन्गेस्ट चेन में सभी आ रहे हैं, बराबर ना? लॉन्गेस्ट चेन में 5 के 5 कार्बन आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ओनली पेंटाइल। चलो अब दूसरा स्ट्रक्चर, CH3, CH, CH2, CH2, CH3 डैश। टोटल नंबर ऑफ कार्बन, पेंटाइल। हाइड्रोजन रिमूविंग फ्रॉम विच कार्बन? प्राइमरी, सेकेंडरी, तो कैन आई राइट हियर सेकेंडरी पेंटाइल? कॉमन नेम क्लियर हो गया? ओके। चलो IUPAC नेम का रूल क्या है? जिस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव किया वो फर्स्ट। लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, तो ये बन गया ब्यूटाइल। उसको छोड़ के एक बचा, कौन से कार्बन पे है? तो ये हो गया 1 मिथाइल ब्यूटाइल। एनी डाउट? बेटा बाजू वाले से बात नहीं करने का। अब पहला लेक्चर है ना आपका। हाँ, आपको रूल्स पता नहीं है, बराबर ना? पता है ना मैंने, बाजू वाले से बात करने का नहीं। जो भी डाउट है मुझसे बात करो। ध्यान नहीं रहेगा तो फायदा नहीं, मेरा नहीं आपका ही लॉस है। CH3, CH3, ध्यान से देखो। CH2, CH3, करेक्ट डैश। बोलो क्या आएगा? टोटल कार्बन, पेंटाइल। सेकेंड में मिथाइल है कि नहीं है? तो क्या मैं लिख सकता हूं आइसोपेंटाइल? चलेगा? सर लेकिन अगर यहां पे ऐसा हो गया, तो
तो भी आइसोपेंटाइल, कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? क्योंकि सेकेंड कार्बन पे मिथाइल मिल रहा है तो इसे भी कॉमन नेम में आइसोपेंटाइल कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, याद रखो हमें कोई कॉमन नेम पूछने वाला नहीं है, बट रूल के हिसाब से दिख रहा है, चलेगा। आईयूपीएसी नेम लेकिन क्या होगा? अलग होगा। मैंने बताया ना, एक स्ट्रक्चर के दो कॉमन नेम हो सकते हैं, दो स्ट्रक्चर के कॉमन नेम सेम हो सकते हैं, बट आईयूपीएसी नेम कभी सेम होने वाला। तो रूल के हिसाब से जाते हैं। रूल के हिसाब से क्या है रूल? जिस कार्बन से रिमूव किया है हाइड्रोजन वो कार्बन होगा, फिर ये थर्ड और ये फोर्थ, करेक्ट? तो ये हो गया। अब बचा कितना? एक मिथाइल। कौन से कार्बन पे रे? तो क्या मैं लिखूं 3 मिथाइल ब्यूटाइल, बराबर है। बट उस बाजू वाले स्ट्रक्चर का देखो, जिससे रिमूव किया वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब अगेन क्या हो गया? और बचा हुआ मिथाइल कौन से कार्बन पे है? तो वो क्या आ गया? 2 मिथाइल ब्यूटाइल। तो डिफरेंस जो है बहुत इजीली समझ में आता है आईयूपीएसी नेम में। कॉमन नेम सेम हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और स्ट्रक्चर पेंटेन में, एक क्या और दो बता सकते हैं। टोटल कार्बन पक्का 5 है, तो पेंटाइल लिख सकता हूं। ऑनलाइन वाले आंसर नहीं देते रहे, यस नो ही बोल नहीं सकते। चलो, कौन से यस सर। यस कार्बन सर। से हाइड्रोजन रिमूव किया है? सेकेंडरी और टर्शरी और प्राइमरी? सर टर्शरी सर। टर्शरी। टर्शरी। पक्का टर्शरी? तो मैं क्या लिख यस सकता सर। हूँ यहाँ पे? टर्शरी पेंटाइल। किसी को डाउट है कैसे नो सर। सेकेंडरी आया? नहीं ना? दिख रहा है कि नहीं? एक, नो। दो, तीन। अब लॉन्गेस्ट चेन कैसे सिलेक्ट करेंगे? जहां से हाइड्रोजन रिमूव किया वो फर्स्ट कार्बन, बाजू वाला सेकेंड और थर्ड। यहाँ पे 1 2 1 2 ही होने वाला है, दिख रहा है इजीली। तो मैंने कहा ये हो गया मेरा प्रोपाइल। अब ब्यूटाइल नहीं है, अब क्या है? प्रोपाइल। और रिमेनिंग अल्काइल कौन से हैं? मिथाइल और दूसरा भी मिथाइल। वो का पोजीशन तो मैं लिखूंगा 1,1 मिथाइल, मिथाइल बिकम्स प्रोपाइल। आ रहा है समझ में? इजी है रूल। नेक्स्ट, CH3 CCH3 CH3 CH2 डैश। अब बताओ टोटल कार्बन कितने हैं? पेंटाइल। प्राइमरी कार्बन से रिमूव हुआ है बट स्ट्रेट नहीं है, मतलब ब्रांच। कौन सा ब्रांच? डेफिनेटली, बिकॉज सेकेंड कार्बन पे क्या है? दो मिथाइल ग्रुप, तो ये हो गया नियो पेंटाइल। मिला कि नहीं? नियो प्राइमरी, मैंने बोला था एन प्राइमरी होगा, आइसो प्राइमरी होगा और नियो भी प्राइमरी। सेकेंडरी होगा तो सेकेंडरी, टर्शरी होगा तो ही टर्शरी। चलो, अब इसका आईयूपीएसी नेम बताओ क्या आएगा? रूल के हिसाब से ये 1, ये 2, ये 3, तो 3 कार्बन हो गए प्रोपाइल। रिमेनिंग अल्काइल ऑन सेकेंड कार्बन, तो कैन आई राइट हियर 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल? यस और नो? 100%? ऑनलाइन वाले क्लियर हो गया? यस सर। ओके, अब सिर्फ आईयूपीएसी नेम कुछ स्ट्रक्चर्स का। मेरे पास है CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 डैश। सिर्फ आईयूपीएसी नेम लिखना है। CH3 CH CH3 CH CH2 CH3 CH2 डैश। सिर्फ आईयूपीएसी नेम लिखना है, ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। हाँ, CH3 है। क्या हैंग हो गया क्या रे ये? आ गया आ गया। CH3 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 CH2 डैश। तीन स्ट्रक्चर है, ठीक है।
आ भी सकते हैं, इसलिए मैंने दिया भी है। बराबर। बोलो क्या करेंगे, मुझे इन सबका आईयूपीएसी नेम लिखना है। और रूल क्या कहता है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव किया वो पर। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, 1 2 3। बराबर। यहाँ पे 3 4, मतलब 4 मिल रहे हैं, मतलब ये नहीं चलेगा। पक्का ना? 100%। तो ये गया, ये 2, ये 3 और ये 4। तो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन हो गए? 4। बचे कितने? 2। उनका पोजीशन 2 and 3। तो क्या मैं लिखूंगा, 2 3 मिथाइल मिथाइल बिकम, एंड 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल। इजी है। ओके। अब 1 2 3 4, 3 4 3 4, चारों के चारों ब्यूटाइल। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा सिलेक्ट करेंगे? ब्यूटाइल सर, चारों के चारों ब्यूटाइल है तो ब्यूटाइल। अरे कौन सा? अगर मैं इसे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करता हूं, ध्यान दो, तो अल्काइल कितने बचेंगे? 1। बराबर ना? और रूल ने क्या सिखाया हम लोग को, अगर मैं इसे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करता हूं तो कितने बचेंगे? बराबर ना? तो वो रूल यहाँ पे भी है, इफ मोर देन वन लॉन्गेस्ट चेन, वो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो जिसमें नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप ज्यादा हो। बराबर ना? सिलेक्ट द दोज लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, जिसमें सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे। ठीक है? तो ये हो गया रूल, नंबरिंग क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ, ये कितने कार्बन है? 2 इथाइल। ये कौन से कार्बन पे है? और ये, तो पहले क्या आएगा? 2 इथाइल डैश 3, एंड लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 4। तो क्या आएगा? ऑनलाइन वाले क्लियर हुआ कि नहीं डाउट? यस सर, अभी क्लियर हुआ। ठीक है, 100%। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, नंबरिंग करो। अगर मोर देन वन लॉन्गेस्ट चेन आ रहा है तो वही रूल की जिसमें अल्काइल ग्रुप ज्यादा होने चाहिए। तो सबका आईयूपीएसी नेम सेम आएगा। सेम यहाँ पे भी यही फर्स्ट। ये मत देखो कि यहां से करेंगे तो अल्काइल नियरेस्ट है। रूल था ना, नॉर्मल क्या पढ़ा था हम लोग ने अल्केन में, कि 4 कार्बन है, अल्काइल यहां से नियरेस्ट है 2 2 3, वहां से करेंगे तो 2 3 3। बट ऐसा यहाँ पे होने वाला, यहाँ पे नंबरिंग का कोई लेना देना ही नहीं है। यही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये फिक्स हो गया। अब भले नंबरिंग बढ़ने दो, कुछ फर्क पड़ने वाला। 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, 3 पे भी मिथाइल। तो एक साथ लिखेंगे 2 3 3, क्या आएगा? ट्राई मिथाइल, एंड 4 कार्बन के लिए आएगा ब्यूटाइल। याद रहेगा सबको? यस और नो? तो पहले ये वाले कॉपी कर लो, फिर वो वाले कॉपी कर लो। चलो, ऑनलाइन वाले जब ये हो जाएगा तो मैसेज कर देना, चेंज करता हूँ। डाउट है बेटा कुछ? तो पूछो। इसके बाद वाला नहीं समझ में आया? बोलो। ये, इसमें मैंने क्या किया, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, ये भी लॉन्गेस्ट चेन हो सकता है। अगर मैं इसे सिलेक्ट करूंगा तो एक ही अल्काइल बचेगा, प्रोपाइल। और इसे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करूंगा तो 2 मिलेंगे, मिथाइल इथाइल। तो रूल क्या कहता है, जिसमें ज्यादा अल्काइल ग्रुप हो उसे सिलेक्ट करो। तो 4 कार्बन के लिए क्या हो गया? तो सेकंड पे 2 कार्बन का अल्काइल इथाइल, एंड थर्ड पे 1 कार्बन मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे उनको भी, 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटाइल। सर, यस। सर वो जो ट्राई मिथाइल इथाइल का जो ये है ना सर, आईयूपीएसी नेम, वो नहीं समझे। ट्राई मिथाइल, ब्यूटाइल, ट्राई मिथाइल ब्यूटाइल। हाँ लास्ट स्ट्रक्चर। यस सर, वो जरा बोलो। एक्सप्लेन करें। सर वो एक्सप्लेन करेंगे क्या, ये वाला देखो स्टेप उसमें क्या है, उसमें बहुत सिंपल है। इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव है तो ये कार्बन फर्स्ट हो गया, करेक्ट। फिर ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, नंबरिंग हो चुका है। कुछ सोचने जैसा है ही नहीं। मुझे सेकेंड पे एक मिथाइल दिखाई दे रहा है, थर्ड पे एक मिथाइल दिखाई दे रहा है, थर्ड यस पे एक सर। और दिखाई दे रहा है। तो मैं नंबरिंग करूंगा 2 3 3।
यस सर एंड ट्राई। यस अभी 3 है समझा। इसलिए ट्राई। ओके। ओके सर। चलो एक सेकेंड। हाँ पहले ये लिखो चलो। चलो नेक्स्ट। अब अगेन IUPAC नेम ऑफ अल्केन, बराबर। बट कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स का IUPAC नेम पढ़ेंगे एंट्रेंस के हिसाब से। अगर हमें पढ़ना है तो थोड़ा लेवल भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट स्ट्रक्चर्स को भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं अपने हिसाब से सब कोशिश करूंगा, करेक्ट, लेकिन मैं 50 स्ट्रक्चर नहीं दे सकता हूँ। मैं हर एक टाइप के दो तीन दो तीन दो तीन करके जितना होगा मैक्सिमम दे दूंगा। प्रैक्टिस आपको करना है, ध्यान आपको देना है, ठीक है। याद रखो, रूल्स को याद रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आएगा। CS3, TH2, CS3, CS3, CH3, CH2, C, CS3, 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 CH, CH, CH2, CH3, CH2, CH3। सर बस हो गया, ठीक है। एक ही स्ट्रक्चर जिसमें सब आ जाएगा, टेंशन लेने का ही नहीं। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, पहला सवाल। ध्यान से देखो। सर नाइन। हाँ, नाइन। 9। ओके, 10। 10 मिला तो वो करेक्ट है। पक्का। जरा बताओ मेरे को 10 बताने वाले कौन है। मेरे को 10 कार्बन किसको दिख रहा है, मेरे को वो बताओ मतलब। पक्का 10 मिला है किसी को। अरे 10 मिल रहा है किसी को तो बताओ। नो। ऑनलाइन वाले 11। रिया, रिया को 11 मिला है। तो कितने कार्बन आएंगे, 9। अगर आप देखेंगे ये जो है स्ट्रेट चेन, हाँ वो टाइम बता रहा है। तो अगर मैं कहूँ ये है मेरा लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, जिसमें 9 कार्बन है। अब अल्काइल कोई भी हो, रूल ये है कि अल्काइल जहां से नियरेस्ट होगा वहां से नंबरिंग। लेफ्ट से करेंगे तो मुझे मिल रहा है 3, राइट से करेंगे तो भी आ रहा है 3, बराबर ना। बट मिथाइल की इथाइल दोनों चेक करो, पोजीशन सेम है तो अल्काइल चेक करेंगे। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, इथाइल, इसलिए नंबरिंग कहां से होगा। क्यों, समझ में आया। राइट से सर। 3 पे इथाइल है, यहां से करूंगा तो 3 पे, तो नंबरिंग सेम हो गया, बट मिथाइल। अल्काइल ग्रुप अलग है। तो अल्फाबेटिकली जो आएगा उसको प्रेफरेंस मिलेगा। अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, इसलिए नंबरिंग कहां से होगा, मिथाइल। राइट हैंड साइड, तो ये रॉन्ग है। हाँ अब नंबरिंग करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये क्या होगा, ये होगा 7, सेवन। 8 एंड 9। डन। ओके। अब पहले बताओ कि मुझे कितने अल्काइल दिखाई दे रहे हैं, 4। एक 3 पे इथाइल है, 4 पे एक्चुअली टर्शियरी ब्यूटाइल है, बट हम लोग कॉमन नेम नहीं IUPAC नेम लिख रहे हैं। देन मेरे पास 6 पे क्या दिखाई दे रहा है, ये सेकेंडरी और आइसोप्रोपाइल, 3 कार्बन, बट IUPAC नेम कुछ और कहता है। और ये क्या है, मिथाइल। तो पहले इन सबका अपना अपना हिसाब से पहले नाम लिख लो, फिर मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। पहले क्या आएगा, मैं कहूंगा 3 पे क्या है रे, डन। हाँ ऑनलाइन वाले ध्यान दो, पहले वाले का इसका नाम बताया मैंने, ये 1, फिर ये 2, ये 3 और ये 4। पहले इनको सीक्वेंस में चेक कर लो। फिर मैं कहूंगा 4 कार्बन पे,
डैश 4 पे क्या है, ये 1 ये 2, लॉन्गेस्ट चेन में सिर्फ 2 कार्बन, बराबर। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 2, और उसके दो है सर। फर्स्ट कार्बन पे क्या है, 2 मिथाइल। तो क्या मैं लिखूं 1,1 मिथाइल मिथाइल डाई मिथाइल एंड फॉर 2 कार्बन, नहीं समझा, मिथाइल। बराबर ना। ये इथाइल है और इथाइल पे 2 मिथाइल है। नेक्स्ट थर्ड पे कुछ और ही है, थर्ड पे क्या है, सॉरी 6 कार्बन पे, बराबर ना। 6 कार्बन पे क्या है थर्ड में, सर यस ये सर। फर्स्ट ये सेकंड, तो लॉन्गेस्ट चेन में कितने हो गए, उसमें एक मिथाइल, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 मिथाइल इथाइल, एंड वो तो अकेला ही है 7 पे मिथाइल, यस और नो। तो ये हो गए उनके नंबरिंग, उनके सब नंबरिंग और अल्काइल ग्रुप का एक्चुअल आईयूपीएसी नेम। अब इनको कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकली। इनको कैसे लिखेंगे, तो बताओ एक्चुअल आईयूपीएसी नेम क्या होगा, ध्यान से देखो अभी। पहले मैं लिखूंगा अल्फाबेटिकली आएगा 3-इथाइल। अब इथाइल इथाइल सेम है, मिथाइल डाइमिथाइल में पहले क्या आएगा, डाइमिथाइल, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 4 - इन ब्रैकेट 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, यस और नो। किसी को यस डाउट, सर। नहीं समझा ऐसा कुछ, नो पक्का। सर। अगेन आप इथाइल और मिथाइल को कंपेयर करेंगे, मिथाइल मिथाइल को नहीं, मेन अल्काइल को कंपेयर करना है। तो पहले अगेन कौन आएगा, ये, तो मैं लिखूंगा -6, बराबर ना। क्या आएगा, -इन ब्रैकेट 1 मिथाइल इथाइल, ये कंप्लीट आई। हो गया। उसके बाद अगेन 7-मिथाइल एंड फॉर 9 कार्बन नोनेन, नहीं समझ में आया, पक्का। किसी को समझा डाउट सर। है, ऑफलाइन में जो है उसमें किसी को डाउट है, नो। रूल ऑलवेज डैश बिटवीन वर्ड एंड नंबर, ऑलवेज डैश बिटवीन वर्ड एंड नंबर, नंबर एंड वर्ड, एंड कॉमा बिटवीन 2 नंबर, वो रूल्स को फॉलो करना है, करेक्ट। अगर एक अल्काइल में भी कुछ सब्स्टिट्यूएंट है उनको हम लोग ब्रैकेट में लिख रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं, कॉम्प्लिकेटेड अल्काइल स्ट्रक्चर्स होंगे मिथाइल इथाइल के अलावा, उनको हम लोग कहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट में, यस और नो, पक्का। ये जो 6 है ये मेन लॉन्गेस्ट चेन का पोजीशन है, और ये जो 1 1 है ये से क्या है, ये अल्काइल के, हम लोग कहेंगे अल्काइल के ऊपर जो अल्काइल है उनका पोजीशन है, यस और नो। चलो इसको कॉपी करो। हम्म, हाँ, मिथाइल और डाइमिथाइल में कंपैरिजन होगा, डी है इसलिए फर्स्ट अल्फाबेटिकली। एक्चुअली हम लोग मिथाइल चेक करते नहीं है, हम लोग मेन क्या चेक करेंगे, इथाइल और इथाइल, इथाइल सेम हो गया। फिर हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, मिथाइल और मिथाइल, बट यहाँ पे क्या है, डाई, तो डी, अदरवाइज वो काउंटिंग में आता नहीं है। सॉरी, नोटबुक में आएगा ना स्ट्रक्चर, हाँ थोड़ा मार्जिन से स्टार्ट करो, बीच में से स्टार्ट करेंगे तो नहीं आएगा। रिया नहीं समझ में आया क्या, समझा, यस नो, टाइप नो कर रहे हैं, थंब यस का दिखा रहे हैं। अच्छा वो रिया सिंह है, ये रिया अलग है क्या, सॉरी 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 सॉरी, वो पढ़ा ही नहीं मैंने। तो रिया सिंह को समझ में आया है लेकिन रिया को नहीं समझ में आया है। चलो, जिसको नहीं समझ में आया वो रिया ध्यान देगी, ठीक है, बाकी सब लोग भी ध्यान देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिया क्या रूल है, लॉन्गेस्ट चेन में 9 कार्बन है, ठीक है, फटाफट आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे तो और भी अच्छा होगा।
लॉन्गेस्ट चेन में 9 कार्बन, समझ में आया आपको? रिया, आपका आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है आप टाइप करो, सर आप टाइप करो, चलेगा। तो लॉन्गेस्ट चेन में ए, पीछे आवाज नहीं, लिखो चुपचाप। तो लॉन्गेस्ट चेन में 9 कार्बन है, वहां तक डाउट क्लियर है? यस यस, नो नो, जो भी है रिप्लाई फटाफट करो। इसके लिए थोड़ा ऑफलाइन हो जाता अच्छा होता है, रिप्लाई के लिए भी वेट करना पड़ता। एक्सक्यूज मी सर। चलो, हाँ हेलो, सर सर जो बोलो। नो सर टाइप किया है ना सॉरी? सर, जो नो सर टाइप किया है ना हाँ हाँ वो रिया सिंह ने टाइप किया है, बट मैंने नो सर फॉर आपने बोला ना कितने कार्बन मिल रहे हैं आप लोग को, हाँ हाँ। तो मुझे 10 मिल रहे थे, आपने बोला 11 मिला क्या, मैं बोली नो सर मुझे 10 मिल रहे हैं, सो नो सर इज फॉर अनदर, अच्छा नॉट हाँ, वो फॉर समझा, डाउट। मैंने अभी चेक किया, मुझे लगा वो एक ही रिया है, अब दो है ना, वो समझ में आया। हाँ सर डाउट नहीं है इसमें, क्लियर है ये। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है। अगर ऑनलाइन में कुछ डाउट है पेंडिंग, तो ऑफलाइन में अगर आप कभी लेक्चर में आओगे तो मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है, याद रखना बस। हो गया लिख के सबका? एक काम करो, तुम लोगों को चाहिए तो 5 मिनट का ब्रेक ले लो। हाँ सर। हम्म 5 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद हम लोग अल्कीन का आईयूपीएसी नेम पढ़ेंगे। हाँ, कुछ नया स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा 5 मिनट पानी भी नहीं पीना है, जाके आना है। मैं चालू रखूंगा, बट अपने म्यूट रहेगा आवाज, 5 मिनट के बाद स्टार्ट। आ गए सब लोग? ऑनलाइन वाले यस आवाज सर। आ रहा है क्या? आ रहा है सर। चलो, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू फंक्शनल ग्रुप जिसका, ठीक है, आईयूपीएसी नेम पढ़ेंगे, नाम होगा अल्कीन। क्या नाम है? अब अल्कीन का आईयूपीएसी नेम पढ़ना है, करेक्ट? क्या होगा अल्कीन के आईयूपीएसी नेम के लिए, ध्यान से देखो। अगेन वही कॉमन नेम जो होगा वो ब्लैक में रहेगा, आईयूपीएसी नेम रेड में रहेगा, ठीक है, ध्यान है सबका? अब अल्कीन में जैसे मीथेन में होता है एक कार्बन, वैसे एक चीज याद रखो कि कभी भी मिथीन नहीं होता है। मीथेन अल्केन में होता है, मिथीन होता नहीं, एक कार्बन, बरोबर ना? मैं खुद ही, बरोबर ना, अपने आप से डबल बॉन्ड फॉर्म नहीं करूंगा, कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड फॉर्म करने वाला पॉसिबल ही नहीं है ना, बरोबर ना? मैं अपने हाथ से हाथ मिला रहा हूँ, मेरा शादी खुद से ही हो गया, मेरा फिर मुझसे चालू है, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। कोई तो चाहिए ना, शादी करने के लिए कोई चाहिए, अफेयर के लिए कोई चाहिए, हाथ मिलाने के लिए कोई चाहिए, करेक्ट? तो डबल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए भी क्या चाहिए? मिनिमम 2 कार्बन। कितने कार्बन होने चाहिए? तो मिथीन होता, इथीन होता है, याद रहेगा, करेक्ट? तो कार्बन के जो दो स्ट्रक्चर्स में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2, ध्यान है सबका? अब व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर अल्किन? कॉमन नेम क्या होगा, ध्यान से देखो, मैं लिखूंगा अल्काइल, ठीक है, और उसके बाद आएगा ENE, अल्कलीन, क्या हो जाएगा? तो उसी के हिसाब से मुझे बताओ 2 कार्बन के लिए मैं क्या लिखूंगा? इथाइल, ENE, इथिलीन,
कॉमन नेम है, कॉमन नेम याद रखो। अल्काइल का नाम कितना जरूरी है, देखो 2 कार्बन, ठीक है, ईथ, YLENE, इथिलीन। ओके, नेक्स्ट अगर मैं कहूँ मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, कितने कार्बन है 3, मैं कहूंगा प्रोपाइल, ENE, प्रोपिलीन। कॉमन नेम क्या बताया मैंने, अल्काइल, ENE, अल्किलीन, ये कॉमन नेम है, करेक्ट। व्हाट अबाउट IUPAC नेम पढ़ेंगे, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, कितने कार्बन है 4, तो मैं कहूंगा ब्यूटाइल, ENE, ब्यूटिलीन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, कितने कार्बन है 4, तो अगेन क्या हो गया ब्यूटाइल, ENE। सर ये भी सर ब्यूटिलीन, ये भी ब्यूटिलीन, बराबर ना। तो ऐसे टाइम पे याद रखो कि कॉमन नेम में डबल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए हम लोग नंबरिंग कैसे करते हैं, जो फर्स्ट कार्बन होता है वो अल्फा होता है, क्या होता है, तो अल्फा पे डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया अल्फा ब्यूटिलीन, क्या हो गया, कॉमन नेम क्लियर हो गया। देन मैं कहूंगा यहाँ पे ये अल्फा, ये यहां से देखूंगा तो ये अल्फा, ये कहीं से भी देखेंगे जहां से नियरेस्ट है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि पहला कार्बन जिसपे डबल बॉन्ड आ रहा है वो कौन सा है, बीटा, तो इसका नाम क्या हो गया, बीटा ब्यूटिलीन। क्लियर हो गया, यस और नो। कॉमन नेम, कॉमन नेम का रूल है बीटा ब्यूटिलीन। ओके, चलो ध्यान दो। अब जाते हैं IUPAC नेम के रूल पे। IUPAC नेम का रूल बहुत सिंपल है। रूल नंबर 1, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन 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 कार्बन, न्यू स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये टॉपिक समझ में आना चाहिए आपको। अरे ये इनके लिए भी नया, आपके लिए भी नया है, करेक्ट। बट नंबर ऑफ कार्बन के लिए अल्क फैमिली बस याद होना चाहिए और कुछ नहीं। तो लॉन्गेस्ट चेन कार्बन 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 सिलेक्ट करो जिसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए। पहला रूल अल्केन के लिए क्या था, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, कंसिडर एज अ पेरेंट अल्केन। अल्कीन के लिए रूल है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन विच कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ऐसा लॉन्गेस्ट चेन जिसमें क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, बराबर ना, उसे कंसीडर करो पेरेंट अल्कीन। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है 2, डबल बॉन्ड भी है, तो मैं कहूंगा ईथ फॉर 2 कार्बन, डबल बॉन्ड आएगा इसलिए क्या आएगा, ईन आएगा, तो इथीन हो गया। इजी है, 2 कार्बन में नंबरिंग की कोई जरूरत नहीं है। अब नंबरिंग के रूल अल्कीन में थोड़े अलग हैं, ध्यान से सुनो। क्या होता है डबल बॉन्ड, यहाँ पे दिख रहा है लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है 3, तो मैं कहूंगा प्रोप। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग कर रहा हूं, कहां से नंबरिंग कर रहा हूं, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ध्यान से देखो, तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, तो डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 2 कार्बन, करेक्ट। कौन सा सेकेंड एंड, सेकेंड एंड, आ रहा है क्या समझ में, सिर्फ सेकेंड नहीं, सेकेंड एंड थर्ड। अगर मैं राइट हैंड साइड से नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3, नाउ डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 कार्बन 1 एंड, ओके, तो उसमें सबसे लोवेस्ट नंबर क्या है 1, समझ में आया कि नहीं, 2 3 में 2 है, 1 2 में 1 है, तो नंबरिंग कहां से होगा, क्लियर हो गया। तो ये नंबरिंग क्या है, रॉन्ग, बराबर। तो सबसे लोवेस्ट नंबर 1, 1 2 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, सिर्फ 1, तो मैं लिखूंगा प्रोप, प्रोप 1 इन। नहीं समझा, पक्का। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, नंबरिंग वहां से करो जहां से डबल बॉन्ड का पोजीशन मिनिमम हो। अगर लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे देखेंगे कितने कार्बन है, डबल बॉन्ड कहां से नियरेस्ट दिखाई दे रहा है, राइट हैंड साइड से, इजी है ना, उतना तो समझ में आता है, देख के समझ में आता है। तो ये कौन सा कार्बन है, और ये, तो किसका नंबरिंग कंसीडर करेंगे, लोवेस्ट फर्स्ट, तो क्या आएगा यहाँ पे ब्यूट 1 इन। अभी समझ में आया, इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन है 4। अब डबल बॉन्ड कहां से नियरेस्ट है, लेफ्ट से करेंगे तो 1 2 3
4, तो लोवेस्ट नंबर राइट से करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4, लोवेस्ट नंबर मतलब कहीं से भी करो डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम है, क्या है, इसलिए इसका आईयूपीएसी नेम होगा ब्यूट टू इन। कहां से नंबरिंग किया आपकी मर्जी, आपने राइट से किया तो मैंने लेफ्ट से किया, फिर भी आईयूपीएसी नेम सेम है। नहीं समझा? पक्का इजी है, बहुत इतना डिफिकल्ट नहीं है। अभी सिर्फ आईयूपीएसी नेम पे ही ध्यान देना है, तो ज्यादा कुछ टेंशन नहीं रहेगा। मैं कहूंगा मेरे पास है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, देन मैं कहूंगा मेरे पास है CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। फिर उसके बाद CH3 C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक स्ट्रक्चर हो सकता है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, नहीं, CH3 CH2 CH3, ये एक हो सकता है, ठीक है। पहले इनका पढ़ते हैं, ठीक है, इनका आईयूपीएसी नेम देखेंगे, ध्यान है क्या सबका? चलो वन बाय वन। रूल नंबर 1, select the longest continuous chain of carbon atom which containing carbon carbon double bond, तो ये सभी के longest chain में आ रहे हैं। अब if I numbering from left hand side डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या होगा 3 and 4, और राइट हैंड साइड से करूंगा तो 2 and 3, तो मुझे बताओ मिनिमम नंबरिंग कहां से हो रहा है, बराबर, तो ये होगा 2 और ये होगा, तो मैं लिखूंगा फॉर 5 कार्बन पेंट 2 इन। एनी डाउट? ऑनलाइन वाले यस और नो रिप्लाई देंगे फटाफट। आप लोग ने एक बार भी यस आंसर नहीं सर। दिया अभी तक? यस सर। चलो नेक्स्ट लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। मैं इसे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करूंगा तो कितने कार्बन आएंगे, इसे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करूंगा तो कितने कार्बन आएंगे, तो ये चलेगा क्या, कौन सा चलेगा, स्ट्रेट और ब्रांच? क्यों? डबल बॉन्ड नहीं है, बराबर ना। अगर मैं इसे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करूंगा तो क्या होगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है और इनके बीच में भी डबल बॉन्ड नहीं है। क्लियर हो गया? पक्का? यस और नो? नहीं गया, इसे लिखना पड़ेगा अभी। तो मुझे लिखना होगा CH3C डबल बॉन्ड CH2, तो लॉन्गेस्ट चेन वो होगा जिसमें डबल बॉन्ड हो, भले 3 कार्बन आ रहे हैं सब में, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन वो जिसमें डबल बॉन्ड। अब नंबरिंग वहां से जहां से डबल बॉन्ड नियरेस्ट है, यहां से, तो इसका पोजीशन 3। अब लॉन्गेस्ट चेन के अलावा कुछ है सब्स्टिट्यूएंट ऑन विच पोजीशन, नाम, एक कार्बन है तो मिथाइल, तो मैं लिखूंगा 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, मतलब प्रोप 1 इन पे सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल है। इजी है, आगे जाओ। लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग हाउ मेनी कार्बन, डबल बॉन्ड नियरेस्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड, इजीली दिखाई दे रहा है, आंखें हैं भगवान ने दी है, बराबर ना। अब नंबरिंग भी हो चुका, ये नहीं चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड से अल्काइल ग्रुप नियरेस्ट है, ख्यालों में सेकेंड लास्ट बेंच नहीं, कितने कार्बन है, नंबरिंग कहां से हुआ, पक्का? मिथाइल का पोजीशन क्या है, थर्ड, कितने हैं, 2, तो नाम क्या होगा, बोलो क्या आएगा, 2 है ना, तो रूल क्या आएगा 3,3 डाई मिथाइल 4 कार्बन के लिए ब्यूट डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 इन, यस और नो, पक्का 100%। चलो अब यहां पे लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, डबल बॉन्ड कहां से नियरेस्ट है, पहला वही चेक करना है, ठीक है। डबल बॉन्ड कहां से, लेफ्ट, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, नंबरिंग हो चुका। उसके अलावा एक सब्स्टिट्यूएंट है विद पोजीशन 3, नाम मिथाइल, फॉर 5 कार्बन पेंट, डबल बॉन्ड का पोजीशन
टू इन, इजी है। देखो अल्केन आएगा तो अल्कीन के आईयूपीएसी नेम अपने आप समझ में आते हैं। अल्कीन आएगा तो अल्काइन नहीं पढ़ाएगा तो भी चलता है, सेम ही है। करेक्ट। तो मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, एक लेक्चर आएगा तो दूसरा लेक्चर समझ में आएगा, दूसरा आएगा तो तीसरा समझ में आएगा। करेक्ट। डायरेक्ट 12th में आएंगे कुछ नहीं आएगा। तो क्लास लगाओ। मैं एमएस नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्लास बोल रहा हूँ। कॉलेज वाले इतना नहीं पढ़ाते। रूल्स पढ़ा दिया, चार स्ट्रक्चर पढ़ा दिया, उनका काम हो गया। उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि आपको आना चाहिए। उनका काम है कि दिन में क्लास में आओ, कॉलेज में आओ, लेक्चर के टाइम पे क्लास में जाओ, अटेंडेंस लो, टॉपिक मैंने कौन सा पढ़ाया वो जाके रजिस्टर में एंट्री करो, उनका काम हो गया। आपको आया कि नहीं आया ये देखने वाले टीचर्स बहुत कम है कॉलेज में, क्योंकि वो उन्होंने क्या एज्यूम किया है ऑलरेडी कि इन लोग ने, सब लोग ने ऑलरेडी क्लास लगाया है। अब 90% बच्चों ने क्लास लगाया तो 90% बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं क्या? नहीं। बराबर। अब 90% बच्चों ने क्लास लगाया तो उनका वो टॉपिक हो गया है, तो वो लोग क्लास में क्या देते हैं? आंसर देते हैं। तो 10% वाले बच्चों का क्या हो जाता है? आवाज। बराबर ना। तो वो क्या होते हैं, वो क्वेश्चन भी नहीं पूछते और उनका डाउट भी क्लियर होता। तो हमें उन 10% में रहना नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एमएस, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी क्यों ना हो क्लास लगाओ। अब आपने लगा दिया है, लेकिन आपके दोस्त, बराबर ना, कुछ भटकती आत्मा यहाँ वहाँ अभी भी भटक रही है, तो उनको अगर कभी मिले गलती से एरिया में, फोन पे, मैसेज पे, तो उनको इन्फॉर्म करो भाई लगाओ, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेने का रहेगा तो। साइंस हो कॉमर्स हो, आपने वैसे भी 10th पढ़ा नहीं है, ऑनलाइन में हुआ है, तो अभी 11th बेस है, 12th का क्लासेस ज्वाइन करने बोलो, तो ही आपको रियलाइज हो गया रहेगा अभी कि कितना है। सिर्फ नाम के लिए आईयूपीएसी है। एक ही 10th में इतना ही पढ़ा ना, आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, हम लोगों ने बोला ओके। टीचर को पूछा नहीं कि ये क्या है, इसके रूल्स क्या है, अब पढ़ रहे हैं। अगर एक्चुअल में आईयूपीएससी नेम पढ़ाओ 40 घंटा जाएगा, 40 आवर्स, तब जाके आईयूपीएससी नेम्स कंप्लीट होंगे विथ एग्जाम्पल्स, वो भी बेसिक 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 बेसिक। सोचो इतना बड़ा टॉपिक है आईयूपीएससी नेम, 11th 12th में हम लोग को उतना पढ़ना पड़ेगा। बराबर। और उसमें से मैंने क्या बोला, एक आएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा आएगा तो तीसरा आएगा, स्टार्टिंग का कुछ नहीं आएगा तो भूल जाओ, 40 घंटा ऐसे ही बैठेंगे। क्लियर है? देखो धीरे धीरे आ रहा है ना समझ में, लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करना सीख गए, नंबरिंग करना सीख गए। तो रूल्स कोई पूछने वाला नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में रूल्स नहीं आएंगे, एग्जाम में स्ट्रक्चर्स आएंगे, आईयूपीएससी नेम पूछेंगे, तो हमें वो आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। करेक्ट। ये क्लियर है सबको? पक्का? 100%? ओके। मैं आगे जाता हूँ, कितना टाइम बचा है? आधा घंटा है क्या? 15 मिनट? चलो पहले फिर लिख लो इसे, फिर रह जाएगा ये। ऑनलाइन वाले सुन रहे हो ना? लिख लो। यस सर। आप लोग के पास यस तो सर। मजे भाई, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लेकिन लिखो हो सके तो। पीडीएफ मिलेगा, बट लिख लो। सर सर आई डिडंट सर अंडरस्टैंड द कॉमन नेम ऑफ ब्यूट वन इन एंड ब्यूट टू इन। ओके। और रिया ने एक डाउट पूछा है। रिया देखो क्या होता है कि कॉमन नेम जो है वो अल्कीन में अल्फा बीटा में काउंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मेरे पास 1 2 3 4 कार्बन है या 5 कार्बन है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो हम लोग हमेशा है ना डबल बॉन्ड जहाँ से नियरेस्ट है वहां से नंबरिंग करते हैं। तो ये अल्फा बीटा देन गैमा ऐसा नंबरिंग किया था कॉमन नेम में। अभी तो बताते भी नहीं है। तो फॉर 5 कार्बन मैं कहूंगा ये है पेंट, बराबर ना, सॉरी, पेंटाइल, ENE, ये कॉमन नेम हो गया। और डबल बॉन्ड जो है फर्स्ट कहाँ दिखाई दे रहा है? अल्फा, तो मैं कहूंगा अल्फा पेंटिलिन। क्या कहूंगा मैं? अल्फा। ठीक है।
इथिलीन, ये रूल है, देखो क्या होता है, मैंने बोला ना अल्कलीन, ये फॉर्मूला है कॉमन नेम का। अल्कलीन ये कॉमन नेम का फॉर्मूला है, ऐसा कंसीडर करो। इसके रूल्स हैं अलग अल्कीन के। कॉमन नेम में उसको हम लोग अल्काइल ईएनई ऐसा नाम रखेंगे तो समझ में आएगा। अल्कलीन तो 2 कार्बन के लिए क्या हो गया, इथाइलिन। सेम 5 कार्बन है तो पेंटाइलिन। बट जैसे जैसे कार्बन बढ़ते सर जाएंगे नंबरिंग बढ़ेगा। जो फर्स्ट कार्बन पे है तो अल्फा, सेकेंड पे है तो बीटा, थर्ड पे है तो ग्यामा। तो फर्स्ट क्या हो गया, अल्फा, मतलब 1 2 की जगह पे अल्फा बीटा आएगा और कुछ नहीं। क्लियर हो गया। और कॉमन सर नेम। वो नहीं सर वो तो फिर अल्किन और जो अल्किलिन है उसमें कुछ फर्क है क्या? अल्कीन इसमें ना, हाँ मतलब अगर इथीन इथीन एंड इथिलीन में फर्क है क्या सर कुछ? हाँ ये कॉमन नेम है बेटा, मैंने ब्लैक में लिखा है देखो ना, ये कॉमन नेम है, ये आईयूपीएसी नेम है। ओके ये कॉमन नेम है, ब्लैक में लिखा है वो सब कॉमन नेम है। ओके सर। ठीक है, वो नहीं आता है लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन किया बिकॉज कुछ स्ट्रक्चर्स, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर्स तक हम लोग देखेंगे। हे भगवान, कुछ गया नहीं ना बाबा। है। हाँ बोलो। नहीं नहीं, कॉमन नेम नहीं आता है। कॉमन नेम नहीं आएगा, टेंशन मत लो। कॉमन नेम रिएक्शंस में आते हैं। जब हम लोग रिएक्शन सॉल्व करते हैं ना तो कॉमन नेम आते हैं, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं 4 कार्बन तक कॉमन नेम पढ़ लेने का, उससे ज्यादा आगे नहीं। अब उन्होंने भले ही क्वेश्चन कॉमन नेम में पूछा है, हम लोग तो आंसर आईयूपीएससी नेम में लिखेंगे। तो इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए आईयूपीएससी नेम ही है। क्लियर हुआ क्या? यस सर हो गया सर ओके। क्लियर। डन। 2 डैश मिथाइल, डैश इंपॉर्टेंट है। लास्ट बेंच कॉर्नर, समझ में आ रहा है क्या? किसको, तेजे की बाजू वाले को? तुझे समझ में आ रहा है कि तेरे बाजू वाले को समझ में आ रहा है? दोनों को? न्यू स्टूडेंट, समझा? पक्का? और कौन है आज नया? उसका नाम नहीं, नाम क्या है भूल गया मैं। हाँ समझ लगा। सेकेंड लास्ट बेंच कॉर्नर, समझा? तू तो था। और कौन है ये 3? नहीं वो था ना ऑनलाइन में, तो उसको समझ में आएगा, उसका टेंशन नहीं मेरे को। नाम क्या बताया तेरा? मिथिल, बराबर ना? तेरा तो नाम आता है रे, METHIL, MITHIL। अच्छा है ना? तेरे नाम से स्ट्रक्चर है, मिथिल। मैंने भी सोचा था मेरे को लड़का होगा तो नाम काम नाम रखूंगा कार्बन।
नहीं तो अल्केन, है ना। लड़का हुआ तो अल्केन, लड़की हुई तो अल्कीन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लड़की हुई लेकिन नखरे दिया नहीं घर वालों ने। हो गया क्या? हाँ, चलो अब आगे दो तीन रूल्स और हैं इसमें। हम्म। स्ट्रक्चर में आईयूपीएससी नेम में रूल्स वही है। पहला रूल क्या है? सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। नंबर टू, नंबरिंग फ्रॉम वेयर डबल बॉन्ड इज नियरेस्ट, राइट। CS3 CH, CCS3, डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। अब मुझे बताओ लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 6। डबल बॉन्ड कहां से नियरेस्ट है? लेफ्ट राइट बोथ, बराबर ना। अगर मैं दोनों साइड से नंबरिंग करता हूं तो डबल बॉन्ड का पोजीशन 3 4 3 4 ही आएगा। तो जब डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम होगा ठीक है, या फिर मैं कहूंगा वो एक सिमेट्रिकल पोजीशन पे है, तो हम लोग प्रेफरेंस किसे देंगे? अल्काइल। तो अब अल्काइल कहां से नियरेस्ट है? ऑनलाइन वाले आंसर दो कुछ तो। डबल बॉन्ड नियरेस्ट फ्रॉम बोथ साइड, तो मैं नंबरिंग कहां से करूंगा? लेफ्ट हैंड साइड, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी नेम रूल। इफ डबल बॉन्ड हैविंग सेम पोजीशन देन प्रेफरेंस गोज टू अल्काइल। तो इसके हिसाब से ये हो गया 3 मिथाइल हेक्स 3 इन। समझा कि नहीं समझा? पक्का। अगर मैं कहूं मेरे पास है CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब बताओ डबल बॉन्ड कहां से नियरेस्ट है? अल्काइल कहां से नियरेस्ट है? तो नंबरिंग लेफ्ट से होगा कि राइट से? क्लियर हो गया? पक्का। फिर अल्काइल नहीं देखेंगे, डबल बॉन्ड ही पहले जाएगा। तो डबल बॉन्ड के हिसाब से, रूल के हिसाब से लॉन्गेस्ट चेन में 4 डबल बॉन्ड फर्स्ट, तो अल्काइल का पोजीशन हो गया 3। तो ये हो गया 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। बट इसी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं मैं, ध्यान दो। CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH अब डबल बॉन्ड का पोजीशन दोनों साइड से क्या है? सेम है। बट अल्काइल कहां से नियरेस्ट है? तो मैं नंबरिंग कहां से करूंगा? तो लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग 4 कार्बन, अल्काइल का पोजीशन भी 2, डबल बॉन्ड का पोजीशन भी। तो क्या आएगा? इट्स 2 मिथाइल ब्यूट। नहीं समझा? पक्का। ओके। अब समझो मेरे पास दो अल्काइल है, CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH CCH3 CH2 CH3। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? कंफर्म 6। डबल बॉन्ड नियरेस्ट फ्रॉम लेफ्ट राइट बोथ। ऑनलाइन वाले है कि गए? अरे आंसर दो। कहां से होगा नंबरिंग? पर लेफ्ट हाँ, से। लेफ्ट साइड से। क्यों? देखो दोनों साइड से देखेंगे तो ये लेफ्ट 3 से भी हाँ ये 3 4 आएगा ये सर। 3 ये 4, बराबर ना। मतलब नंबरिंग यस सर। अल्कीन के लिए तो 3 आएगा, नो डाउट। बट अगर लेफ्ट साइड राइट से करेंगे तो इसका पोजीशन 3 और इसका क्या हो जाएगा? 5। यहां से करेंगे तो 5। इसका 2 और इसका क्या होगा? 4। तो एडिशन चेक करना है, बराबर ना। सम ऑफ लोकन हम लोग कहेंगे ऑलवेज भी मिनिमम होना चाहिए, कम होना चाहिए, नंबरिंग कम होना चाहिए। तो नंबरिंग कहां से कम दिखाई दे रहा है? क्लियर हो गया? पक्का। लेफ्ट से। तो ये हो गया 2 3 4, बराबर। अब दोनों अल्काइल सेम है कि डिफरेंट है? तो साथ में लिखेंगे 2,4 मिथाइल मिथाइल लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग 6 कार्बन हेक्स 3 इन। नहीं समझा? पक्का।
ध्यान से देखो, मैं स्ट्रक्चर में इसी में चेंजेस करने वाला हूँ, सब रूल यहीं पे कवर होंगे। CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड C ए C2H5, या फिर मैं लिखता हूँ CH2 CH3 CH2 CH3। अब बताओ लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? कंफर्म। डबल बॉन्ड इज नियरेस्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड, बोथ साइड, राइट साइड, बोथ साइड। तो मैं लॉन्गेस्ट चेन ये सिलेक्ट करता हूँ। अब नंबरिंग करूंगा मैं लेफ्ट साइड से, तो अल्काइल का पोजीशन क्या होगा और दूसरे का क्या होगा? 4। राइट से करूंगा तो 3 एंड 5, तो चलेगा क्या? नहीं, एडिशन बढ़ रहा है। करेक्ट, तो नंबरिंग कहां से होगा? डन। बट क्या अल्काइल सेम है? पहला, दूसरा, तो रूल क्या था? व्हेन डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच टू लॉन्गेस्ट चेन, राइट अल्काइल ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर। तो पहले Alphabetical order. लिखेंगे 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्स 3 इन। नहीं समझा? किसी को डाउट? बराबर ना, मतलब अल्कीन के रूल कॉमन है। नेक्स्ट, मेरे पास है CH3 CH2 CCH3 डबल बॉन्ड C CH2 CH3 CH2 CH3। रूल, select the longest continuous chain of carbon atom which containing carbon carbon double bond। सिलेक्ट करो। 1 2 3 4 5 6 स्ट्रेट चेन में 6 दिखाई दे रहे हैं। रूल नंबर 2, नंबरिंग फ्रॉम वेयर डबल बॉन्ड इज नियरेस्ट, नियरेस्ट फ्रॉम both side। When the position of double bond is symmetrical, then preference goes to alkyl। बराबर ना? नाउ अल्काइल का पोजीशन चेक करो, लेफ्ट से 3 4, राइट से भी। बराबर, तो अल्काइल का पोजीशन भी क्या है? तो प्रेफरेंस किसे जाएगा? अल्फाबेटिकल, क्योंकि अल्काइल क्या है? डिफरेंट। बराबर ना, सेम होते तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? तो इथाइल कहां से नियरेस्ट है, तो नंबरिंग कहां से होगा? तो ये क्या होगा? 3, और ये क्या होगा? तो मैं लिखूंगा 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्स 3 इन। नहीं समझा? इजी है अच्छे से। हाँ, तो इस तरीके से आईयूपीएससी नेम आएंगे। अल्कीन का आईयूपीएससी नेम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी अल्कीन के आईयूपीएससी नेम कंप्लीट हुए नहीं है, अभी भी कुछ रूल्स बाकी हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले इतना कॉपी कर लो।